सभी धन कमाते हैं और अपने परिवार की उन्नति और समृद्धि की कामना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे भूल हम जाने अनजाने में करते हैं जिसके कारण उस धन का हमारा अपव्यय होता है, उस धन का हम संचय नहीं कर पाते हैं। वैसे तो माँ लक्ष्मी चंचला है, आप सभी को पता है, एक स्थान पर ठहर कर नहीं रहती हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण भी माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी वो भूल है, कौन सी वो गलतियां हैं जो कि हम जाने अनजाने में करते हैं और जिसके कारण हमारे धन का अपव्यय होता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख है और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा इन बातों को ध्यान में रखते थे और हम सभी बच्चों को और आने वाली जनरेशन को इन बातों को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। शुरू करते हैं अपने रसोई घर से। हम सभी जानते हैं कि रसोई का संबंध माता अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी से होता है। देखिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तभी तो आप अपने घर की रसोई में खाने पीने की चीजें, सुख सुविधाओं की चीजें लेकर रख पाएंगे। तो आपको अपनी रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दीपावली के समय ही हम अपने रसोई को साफ रखेंगे। हर रात्रि को सोने से पहले आपकी रसोई बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो भी आपके पास है, जैसा भी आपका रसोई है, साफ होना चाहिए। जूठे बर्तन, जूठी प्लेटें या जूठे गंदे बर्तन आपको रसोई घर में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ये सभी को पता है, लेकिन हम लोग आलस के कारण, समय के अभाव के कारण कभी न कभी ये गलतियां करते रहते हैं। तो ये आप कदापि ना करें। दूसरा, आपको अपनी रसोई घर में कुछ चीजें समाप्त नहीं होने देनी है, यानी कि जैसे ही आपको लगे कि ये खाली हो रहा है, आपको भर के रख लेना है, यानी कि बाजार से नई चीजें लाके रख लेनी है। सबसे पहला है तो हल्दी। देखिए, हल्दी का संबंध शुभता से जोड़कर देखा जाता है। वैसे हम ग्रहों की बात करें तो गुरु ग्रह बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है। तो इसलिए आपके रसोई घर में कभी भी हल्दी समाप्त नहीं होने देना है। इसके लिए आपको गांठ वाली हल्दी कुछ पीले कपड़े में बांधकर आपको अपने रसोई में स्टोर जरूर करना है। मैंने आपको एक उपाय के रूप में भी बताया था कि यदि आपके पति पत्नी में ज्यादा लड़ाई झगड़े, कलह कलेश होते हैं तो आप अपने बेडरूम में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर रखें। उसी तरीके से आपको अपनी रसोई घर में भी हल्दी का स्टोरेज जरूर करते रहना है। हल्दी कभी समाप्त नहीं होने देना है। देखिए, किसी भी कार्य में, चाहे विवाह हो, चाहे हमारे घर में कोई पूजा पाठ हो, शुभ मांगलिक कार्य में हल्दी का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है। यदि हम हल्दी का छापा अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो नजर दोष से बचाव होता है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि बाहर शादी विवाह या किसी भी शुभ मांगलिक कार्य होने से पहले महिलाएं अपने हाथों से हल्दी का छापा अपने चारों ओर घर के लगाती थी। तो ये कार्य आपको अपने मुख्य दरवाजे के दोनों ओर हल्दी के छापे लगाने चाहिए। हल्दी से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक भी बनाया जाता है, मुख्य द्वार के बीचों बीच में। तो ये भी बहुत ही शगुन होता है, शुभ होता है। नजर दोष को उतारने के लिए हम हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं। तो इस तरह से हल्दी का बहुत प्रयोग होता है। उसी तरह से दूसरा जो हमारे रसोई घर की चीज है वो है नमक। देखिए, नमक का संबंध वैसे तो शुक्र और चंद्रमा से होता है, लेकिन धन से जोड़कर देखा जाता है। तो नमक भी अपने रसोई में कभी भी आपको समाप्त नहीं होने देना है। दोस्तों, कभी भी नमक को उधार भी नहीं देना चाहिए। स्पेशली संध्या के समय किसी और को आपको उधार नमक में नहीं देना चाहिए। और नमक को कभी भी हाथ में नहीं रख कर देना चाहिए। जैसे किसी को आप अपने परिवार में भी दे रहे हैं तो हाथ पर नमक नहीं देना चाहिए। इससे आपके संबंधों में खटास आती है, यानी कि उससे आपका संबंध, उससे आपका रिश्ता मधुर नहीं रह जाता है। इसलिए आपको उसके हाथ में कभी भी नमक नहीं देना चाहिए। दूसरी अहम बात है दोस्तों, शादी विवाह में जब हमारी बेटियों का विवाह होता है तो नमक और घी और तेल, ये तीनों चीजें एक कंटेनर में करके दी जाती है शुभता के लिए। तो आप जब दान करें तो एक बात का ध्यान रखें कि सिंगल नमक का दान कभी नहीं किया जाता है। उसके साथ में और चीजें आपको लगाकर देनी चाहिए। कहने का अर्थ है, नमक के साथ में कुछ साग सब्जियां, कुछ फल, कुछ मिठाइयाँ, कुछ अनाज के साथ में नमक का दान दें। सिंगल नमक का दान हमें नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपके साथ शामिल करूं। देखिए, ये सारी बातें
बचपन से ही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हम लोगों को सिखाई है, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम आने वाली जनरेशन को बताएं और इनकी महत्वता और उपयोगिता को सिखाएं। अगली महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि हमें अपने बच्चों के कपड़े, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़े हमें कभी किसी को नहीं देना चाहिए। परिवार में आप दे सकते हैं, आपसे उनका खून का रिश्ता है उनको आप दे सकते हैं, लेकिन किसी अन्य को, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना गरीब को देना है, तो देखिए गरीब को देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो बच्चा बिल्कुल छोटा है, तो 1 वर्ष तक तो कभी भी बच्चों के कपड़े हमें किसी को देने नहीं चाहिए, उसका गलत प्रभाव हमारे बच्चे पर पड़ता है। आप उसे स्टोर कर लें, 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद उन कपड़ों को नमक के पानी में धोकर सुखाकर उसके बाद ही आप अपने बच्चों के कपड़े किसी को दे सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, बाथरूम से जुड़ी है। देखिए बाथरूम में स्नान हर दिन हर व्यक्ति करता है परिवार का, तो बाथरूम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बाथरूम में कभी भी हमें नंगे पांव नहीं जाना चाहिए। नंगे पांव यानी कि स्लीपर डाल के हमेशा बाथरूम में स्नान करें या जाए। दूसरा, बाथरूम में जब भी स्नान करें तो एक लकड़ी का या आजकल तो प्लास्टिक का रहता है, तो प्लास्टिक का पटा रहता है, उसके ऊपर खड़े होकर आप स्नान करें यदि आपने स्लीपर नहीं पहना है तो। दूसरा, बाथरूम में कभी भी आपको गंदे कपड़े, जैसे कि गीले कपड़े होते हैं, बहुत सारे लोग स्टोर कर देते हैं गीले कपड़े 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये कदापि नहीं करना चाहिए। इसका सीधा प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, हमारे मानसिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए गंदे कपड़े कभी भी भिगोकर या गंदा पानी कभी भी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। आपको कपड़े नहीं धोने हैं, आप सूखा ड्राई कपड़ा ही अलग स्टोर करें, आप खुद धोएं या वॉशिंग मशीन में धोएं या आप धोबी को देते हैं, जैसा भी आप करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी गीले कपड़े स्टोर करके बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। और हो सके तो बाथरूम को सूखा रखें, यानी वाइप करके रखें, बहुत ज़्यादा जमा पानी गंदगी नहीं होनी चाहिए। यदि आपका बाथरूम गलत दिशा में बना है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। उस दोष को दूर करने के लिए एक कांच के बर्तन में आपको सेंधा नमक लेना है या डली वाला नमक। तो डली वाला नमक बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, सेंधा नमक, खड़ा नमक आप लें और उसे कांच के बर्तन में कहीं भी बाथरूम के किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। 1 महीने 1.5 महीने बाद उस बाथरूम को आप किसी बहते हुए जल में फ्लश आउट कर दें और उसके स्थान पर दूसरा नमक ला के रख सकते हैं। इस तरह से करने से आपके बाथरूम का वास्तु दोष दूर होता है। लेकिन जैसे कि ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, इन चारों कोनों में कभी भी बाथरूम भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है और इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इसलिए कभी भी इन चारों कोनों में आपको बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए। दूसरी अहम बात है कि जब सुहागन महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां पहनती हैं तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हमें किस रंग की चूड़ियां पहनानी चाहिए। जब हमारी बेटी का ब्याह होता है तो विदाई से पहले शगुन के रूप में माएँ यानी कि माता पिता अपनी बेटी को हाथ में चूड़ियां पहनाते हैं। तो किस रंग की चूड़ियां हम पहने? तो देखिए अभी आधुनिकता के युग में इन सारी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आपको 3 रंग की चूड़ियां जरूर पहनानी चाहिए, पीली, लाल और हरी। पहले के समय में आपने देखा होगा कि विवाह में सारी महिलाएं अपने हाथों में लाल, हरी, पीली, ये 3 रंग की चूड़ियां जरूर पहनती थी। इसका संबंध हमारे सुहाग से और हमारे वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है। तो इसलिए हो सके तो सभी सुहागन स्त्री अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए हाथों में 3 रंग की चूड़ियां पहने, वरना पीले रंग की चूड़ियां तो आपको अवश्य ही पहननी चाहिए। इससे हमारे जीवन में शुभता आती है। जैसे मैंने आपको हल्दी का प्रयोग बताया था, उसी तरह से ये चूड़ियां, जो पीली चूड़ियां होती हैं, इनका भी बहुत ही शुभ प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। दूसरा दोस्तों, आपको अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उनके स्वभाव का और उनके खाने पीने का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारे
घर के लिए एक नींव का काम करते हैं। यदि हम उन्हें प्रसन्न रखते हैं, हम उन्हें खुश रखते हैं, तो हमारे आने वाले जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। देखिए, बुजुर्गों का स्वभाव कैसा भी है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी ज़रूरतों की पूरी करना हमारा परम कर्तव्य होता है। तो आप उनके स्वभाव पर न जाएं कि वो गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं। उनकी क्या मतलब रिक्वायर है, उनकी क्या नीड है, उसे हमें फुलफिल करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम इस जीवन में, इस मनुष्य काल के संघर्षपूर्ण जीवन में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा, माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आप इन बातों को अपने जीवन में उतारें और इसका प्रभाव देखें, और हमें आने वाली जनरेशन पर भी इन बातों का प्रभाव छोड़ना है। यानी जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे स्वतः ही सीखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।